हेलो गाइस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेथड ऑफ चार्जिंग। देखो, चार्ज करने के तो बहुत सारे मेथड हैं, ठीक है, बट मोस्टली जो हम यूज़ करते हैं किसी चीज़ को चार्ज करने के लिए वो 3 ही मेथड हैं: फ्रिक्शन, कंडक्शन और इंडक्शन। तो इसके अलावा हम थोड़ा बहुत और भी मेथड पढ़ेंगे, बट उसको ऐसे ही हवा हवा में पढ़ेंगे। डीपली पढ़ेंगे सिर्फ फ्रिक्शन को, कंडक्शन को और इंडक्शन को, ठीक है, क्योंकि यही इम्पॉर्टेंट है। चलो, तो सबसे पहला मेथड है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन मोस्टली यूज़ फॉर इंसुलेटर, ठीक है, इंसुलेटर के लिए ही यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि मैंने एक लेक्चर में बताया है, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग एक बार उसको देख लेना, उसको ज़रूर देख लेना, उसके बाद आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, वरना नहीं हो पाएगा। तो फ्रिक्शन में क्या होता है, किसी हम 2 ऑब्जेक्ट को रब करते हैं, रब किया तो उस टाइम उनके बीच रिलेटिव मोशन होता है, ठीक है, रिलेटिव मोशन की वजह से फ्रिक्शन होता है। अगर ये दोनों ऑब्जेक्ट आगे जाने लगे तो मूव तो कर रहे हैं दोनों ऑब्जेक्ट, बट इनके बीच रिलेटिव मोशन नहीं है, तब फ्रिक्शन नहीं आएगा। फ्रिक्शन तभी आएगा जब ये आगे जाए, ये पीछे जाए, या फिर ये ज़्यादा स्पीड से मूव करे, ये थोड़ा सा स्लो स्पीड से मूव करे। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसकी वजह से फ्रिक्शन आता है। तो यहाँ पे इस बॉडी को अगर हम देखते हैं तो 2 बॉडी को हम आगे और पीछे ऐसे करके रब करते हैं तो इनमें फ्रिक्शन आया। फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, कुछ हीट जनरेट होती है। पत्थर को हम जब रगड़ते हैं 2 पत्थर को तो हीट जनरेट होती है ना, आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा इस चीज़ को। तो उस हीट की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो इसके साइड में यहाँ आसपास में इलेक्ट्रॉन हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल के इसमें आ जाते हैं। तो जब इसमें आ गए तो इसमें क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ और इलेक्ट्रॉन इधर आए तो ये न्यूट्रल था, पहले बराबर था, जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन। अब इलेक्ट्रॉन निकल गया तो कुछ प्रोटॉन अकेले बचे, कुछ मतलब पॉजिटिव चार्ज अकेले बचे, तो यहाँ पे वही पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी, तो वहाँ पे हम पॉजिटिव चार्ज बोल देते हैं, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ को जब हम रब करते हैं तो ग्लास रॉड ऐसे होता है, रॉड मान लो, और ये सिल्क क्लॉथ कपड़ा इसके ऊपर हम ऐसे रब कर रहे हैं, ऐसे ऐसे करके रब कर रहे हैं। तो इनमें क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं। जो ग्लास रॉड होता है उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के सिल्क क्लॉथ में चले जाते हैं, तो सिल्क क्लॉथ नेगेटिवली चार्ज हो जाता है और ग्लास रॉड पॉजिटिव चार्ज रह जाता है। तो फिर क्या करते हैं कि जब कोई पॉजिटिव चार्ज इसके पास आएगा, सिल्क क्लॉथ के पास, तो उसको अट्रैक्ट करेगा। जैसे जब हम कॉम्ब को बाल से रब करते हैं, मतलब जब बाल बनाते हैं कॉम्ब से, तो कुछ इलेक्ट्रॉन कॉम्ब में चले आते हैं हमारे बाल से, तो बाल हमारा पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और कॉम्ब नेगेटिव चार्ज हो जाता है। उसके बाद अगर हमारा बाल किसी ऐसी चीज़ से कांटेक्ट में आता है जो कि नेगेटिव चार्ज हो, तो ऐसे बाल खड़े खड़े से हो जाते हैं। ऐसा अक्सर हम मूवी में या कहीं और देखते हैं, तो बाल ऐसे खड़े खड़े से हो जाते हैं। तो इसका यही रीज़न है, क्योंकि बाल जो है पॉजिटिव चार्ज हो गया है। सेम ऐसे ही जब हम स्केल को और कॉम्ब को जब हम उससे किसी कागज़ के टुकड़े से, मान लो हमने ऐसे उसको अट्रैक्ट किया, कॉम्ब को कागज़ के टुकड़े के पास हम लाते हैं, तो कागज़ के टुकड़े में भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते ही हैं, न्यूट्रल होता है। बट जो पार्ट जहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा अगर कहीं पे, तो कॉम्ब उसको ऐसे अट्रैक्ट कर लेता है, सॉरी, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा कॉम्ब उसको अट्रैक्ट कर लेता है। तो फिर यही सिस्टम होता है कॉम्ब में और चार्ज में। चलो, तो सेम ऐसे ही स्केल के साथ हम लोग करते थे ना, बचपन में हम स्केल लेते थे और स्केल को बाल में ऐसे रगड़ के और फिर कागज़ के टुकड़े को उसमें चिपकाते थे, तो वो आके चिपक जाते थे। तो ये सब चीज़ें वही वही काम करती हैं। यहाँ पे कुछ लिखा है कि ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ को रब किया, फर को रब किया रबर एबोनाइट रॉड से, वुलन क्लॉथ को अंबर या प्लास्टिक ऑब्जेक्ट के साथ रब करते हैं, ड्राई हेयर को कॉम्ब के साथ।
ये याद कर लेना, कभी कभी आ जाता है, ज़्यादा नहीं आता एग्ज़ाम में ये। चलो अब नेक्स्ट है बाय कंडक्शन। कंडक्शन किसके लिए यूज़ होता है, नाम से ही पता चल रहा है कंडक्टर के लिए यूज़ होता होगा। कंडक्शन मतलब कंडक्टर जैसा नाम है ना, तो कंडक्टर के लिए यूज़ होता है। अब इसमें क्या होता है, हमें किसी चीज़ को रब नहीं करना है, हमें इसमें कंडक्शन में हमें हीट एनर्जी के थ्रू इलेक्ट्रॉन को नहीं पास करवाना है। इलेक्ट्रॉन अपने आप ही पास होंगे, हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें टच करवा देना है, इलेक्ट्रॉन अपने आप फ्लो करने लगता है कंडक्टर में। कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं मूव करने के लिए, है ना, तो वो अपने आप ही मूव करते हैं। तो कंडक्शन में जैसे कि दो ऑब्जेक्ट हैं, एक तो चार्ज रख लो, एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, मान लो पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये मान लो न्यूट्रल है, जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है। और ये हम कोई पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट इसके पास लेके आते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, किसी कंडक्टर से ही जोड़ेंगे या फिर दोनों को एक साथ टच कर दो, किसी भी तरह से बस जोड़ दो। तो ये पॉजिटिव चार्ज है ना, यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जैसे देखेगा यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज तुरंत फ्लो करना चालू करेगा, करते रहेगा, और इलेक्ट्रॉन तब तक फ्लो होता रहेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल ना हो जाए। ये हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी। अभी बस इतना जान लो कि दोनों का पोटेंशियल एनर्जी इक्वल हो जाता है जब, तब इलेक्ट्रॉन फ्लो करना रुक जाता है, और जब तक नहीं होता तब तक ये फ्लो करता रहेगा। अब अगर दो ऑब्जेक्ट सेम सेम हो, मतलब जितना बड़ा ये है और जिस साइज़ का और जिस मटेरियल का, उसी मटेरियल का ये भी हो, अब क्या होगा दोनों के केस में। अब अगर हमने इसको दोनों को कनेक्ट किया, ये न्यूट्रल है और ये पॉजिटिव चार्ज है मान लो, यहाँ पे अब क्या होगा ना कि यहाँ पे चाहे जितना भी पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन तब तक फ्लो होता रहेगा जब तक दोनों पे इक्वल चार्ज ना आ जाए। अगर पॉजिटिव एक्स्ट्रा है तो जब तक दोनों पे पॉजिटिव चार्ज ना आ जाए तब तक इलेक्ट्रॉन मूव करता रहेगा, और जब दोनों पे बराबर चार्ज हो जाएगा उसके बाद बंद कर देगा मूव करना। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है व्हेन टू कंडक्टर्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर चार्ज फ्लो टिल देयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिकम इक्वल, है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब वही पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ देखो जो मैंने बताया वही चीज़ दिया हुआ है, पोटेंशियल बराबर हो जाए, चार्ज भले ही बराबर ना हो चलेगा, बट पोटेंशियल बराबर होना चाहिए। पर अगर ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल हैं, सेम सेम है दोनों, तो चार्ज भी बराबर होगा, पोटेंशियल भी बराबर होगा, दोनों ही बराबर हो जाता है। एक क्वेश्चन कर लो, फाइंड फाइनल चार्जेस इज ऑब्जेक्ट आर आइडेंटिकल। अगर ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल हैं ये दोनों, तो इस पे 3Q है, इस पे -Q है, तो फाइनली दोनों पे जब हम इसको कट करेंगे दोनों पे कितना चार्ज आएगा वो पता करना है। तो देखो दोनों का यहाँ लिखा है ना कि दोनों पे बराबर होंगे, ठीक। अब क्या है, हम दोनों को पहले जोड़ लेते हैं कि कितना है टोटल मिला के कितना चार्ज हुआ। तो टोटल 3Q और प्लस -Q, यही है ना। चार्जेस जो होते हैं एडिटिव होते हैं, अगर हमें टोटल पता करना है तो उसके साइन के साथ उसको जोड़ना होता है। अब यहाँ 3Q माइनस इज इक्वल टू 3Q -Q, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो -Q इज इक्वल टू 2Q, मतलब इन दोनों पे मिला के 2Q चार्ज है। अब इधर क्या होगा, बराबर बराबर का डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो एक Q इस पे आएगा, एक Q इस पे आएगा, Q बस, ठीक है, यही आंसर है Q और Q। अब इंडक्शन देखते हैं। इंडक्शन में इंड्यूस करवाया जाता है। इंड्यूस मतलब सिर्फ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अलग हो जाता है, पर चार्ज एक्चुअल में उसी ऑब्जेक्ट पे रहता है। जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसको हमें चार्ज करना है। अब हम क्या करेंगे,
इसके पास एक कोई पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिव चार्ज कुछ भी एक ऑब्जेक्ट ले आते हैं इसके पास। मान लो पॉजिटिव चार्ज है, हम इसके पास जैसे लाते हैं ना, तो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हैं। अभी ये न्यूट्रल है। अब इसको प्रोटॉन को देख के, मतलब पॉजिटिव चार्ज को देख के, इसमें जो नेगेटिव चार्ज है वो सब इसके पास आ जाएंगे, इसके पास जल्दी जल्दी आ जाएंगे, जितना पास हो सकते हैं। अब इससे निकलेंगे तो है नहीं, तो इसके पास तक एकदम आ जाएंगे। और जो पॉजिटिव चार्ज हैं इसमें वो दूर भागेंगे, तो ये जितना दूर भाग सकते हैं अब इस वाले एंड तक, इससे ज़्यादा दूर तो भाग नहीं सकते, तो ऐसे दूर भाग जाएंगे। ठीक है। और एक चीज़ है कि अब इनमें और इनमें क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, और इनमें और इनके साथ क्या हो रहा है, इनका रिपल्शन हो रहा है। मगर देखो अट्रैक्शन ज़्यादा है, इसने बहुत तेज़ी से इनको खींच रखा है, मगर जो रिपेल कर रहा है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं है, क्योंकि जब ये लोग इधर आ गए अब तो ये लोग थोड़ा सा रिलैक्स हैं, क्योंकि काफ़ी दूर हैं। ठीक है, थोड़ा सा रिलैक्स रहेंगे। अब इसे हम बोलते हैं पोलराइजेशन। जब पॉजिटिव और नेगेटिव थोड़ा डिस्टेंस पे होते हैं तो हम कहते हैं, और सेम ऑब्जेक्ट में होते हैं तो हम कहते हैं ये ऑब्जेक्ट पोलराइज हो गया है, मतलब पॉजिटिव अलग हो गया है, नेगेटिव अलग हो गया है, मगर रहेंगे उसी में, तो ये पोलराइज हो गए। अभी देखो हैं, अभी ये कोई भी चार्ज इस पे आया है, पॉजिटिव या नेगेटिव कोई चार्ज है? अभी नहीं है। अभी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इसी पे हैं, बस सिर्फ अलग अलग हो गए हैं। अभी इसको हम चार्ज्ड बॉडी नहीं कहेंगे। अब हमें क्या करना है, इसके बाद ये हो गया इंडक्शन इतना। अब अगला क्या है, इंडक्शन प्लस कंडक्शन। इसे अभी चार्ज तो नहीं हुआ ना, अब इसको चार्ज करने का मेथड क्या है, इंडक्शन प्लस कंडक्शन। इसमें ये जो इंडक्शन प्लस कंडक्शन में, इंडक्शन हो गया, अब कंडक्शन कर दो। अब इन चार्ज को कहीं पे फ्लो करवाना है। फ्लो करवाने के लिए या तो हम इसको अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं, अर्थ से कनेक्ट मतलब अर्थिंग दे दी गई। अब क्या हो गया, अर्थिंग देने के बाद अर्थ में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बहुत सारे हैं, मतलब इनफाइनाइट हैं। अब इन्होंने देखा कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो अर्थ के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो तो तुरंत इसके पास आना चाहेंगे, है ना। अर्थ में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, जब ढेर सारे इलेक्ट्रॉन हैं ये यहाँ पे पास में आ जाएंगे इस वायर के, और कुछ कुछ तो मूव भी कर जाएंगे अंदर। और जो प्रोटॉन है वो थोड़ा दूर पे हो जाएंगे, वो इधर हो जाएंगे जो अर्थ के अंदर हैं। अब यहाँ पे जो प्रोटॉन है ये और दूर भागेगा, ये जितना दूर जा सकते हैं उतना दूर भागेंगे। तो ये तो कंडक्टर है ना, तो कंडक्टर में बहुत ईजिली मूव करके अर्थ में चले जाएंगे। और इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के इधर आ जाएंगे, क्योंकि इसका इफ़ेक्ट है यहाँ पे। मगर आएंगे नहीं, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज बहुत सारे यहाँ पे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन जो है इनकी वजह से इस इलेक्ट्रॉन पे रिपल्शन आएगा, तो ये एक दो भले आ जाएंगे, ज़्यादा नहीं आएंगे। और सारे प्रोटॉन तो भाग जाएंगे ही, सारे प्रोटॉन इधर भाग गए। तो अब ये वाला पार्ट खाली हो गया। अब ये हो गया नेगेटिवली चार्ज। अब इसको हमने हटा दिया। अब इसको हटा दो तो सारे चार्ज फैल जाएंगे इधर उधर। अभी जब तक रखा हुआ है तब तक यहीं किनारे पे बैठे रहेंगे, वेट करेंगे, काश मिल जाता, काश मिल जाता। पर इसको हटा देंगे, अब तो इन्हें पता चल गया, अब तो मिलने से रहा, तो ये अपना आपस में फिर से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। अब इनमें रिपल्शन होगा, तो रिपल्शन की वजह से आपस में रिपल्शन होगा इलेक्ट्रॉन का, तो इनकी वजह से ये जितना जितना दूर हो सकते हैं उतना दूर ऐसे फैल जाएंगे। बस यही है इंडक्शन प्लस कंडक्शन। और एक और तरीका है, इसको हमने अर्थिंग कर दी तब तो ये मूव कर गया। एक और तरीका है कि इसको अर्थिंग करने के बजाय इसको हम एक दूसरा न्यूट्रल कंडक्टर से जोड़ देते हैं। अब इस वाले कंडक्टर से जोड़ने पे क्या होगा कि ये कंडक्टर ये भी है, जो जिससे कनेक्ट किया है ये भी कंडक्टर है, कंडक्टिंग वायर है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन, ये जो प्रोटॉन है ये और दूर भागना चाहेंगे, तो यहाँ से भाग जाएंगे, भाग के इसमें आ जाएंगे। ठीक है,
और जितना दूर हो सकते हैं इसी साइड पे आ जाएंगे। और इनके जो इलेक्ट्रॉन हैं, इलेक्ट्रॉन इसके इफ़ेक्ट की वजह से, और ये भी यहाँ भी प्रोटॉन है तो इसकी इफ़ेक्ट की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन इस पे आ जाएंगे। ठीक है, तो फिर से जब ये पूरे भाग गए तो यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट पे फिर से सिर्फ इलेक्ट्रॉन बचे। अब इसको भी हम हटा देंगे। जब इस पे चले जाएंगे तो इसको काट दो, इसको कैंची से काट देंगे और इसको भी हटा देंगे, तो ये बचा सिर्फ नेगेटिवली चार्ज। और जब इसको हटाएंगे तो ये जो न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन यहाँ इकट्ठा हुए हैं, ये सब देखेंगे आपस में कि अरे ये तो मेरे ही जैसा है, तो अपने जैसे को तो ये पसंद करते नहीं हैं। बस ये सब भी फिर से दूर दूर हो जाएंगे, जितना दूर हो सकेंगे उतना दूर हो जाएंगे, ऐसे बहुत दूर दूर फैल जाएंगे। ठीक है, तो अब ये नेगेटिवली चार्ज हो गया। ऐसे ही काम करता है इंडक्शन प्लस कंडक्शन। यहाँ पे यही है। अब तीसरा क्या है, फिफ्थ क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट की वजह से भी कुछ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं। कैसे? फोटॉन्स का नाम आपने सुना होगा। फोटॉन सनलाइट से आते हैं, एनर्जी का बंडल होता है, ये सब बहुत सारी चीज़ें सुनी होगी। तो फोटॉन क्या होता है कि जो सनलाइट हमारे अर्थ तक आती हैं उनमें जो एनर्जी होती है उनको हम, मान लो 1 जूल एनर्जी को, सपोज कर लो 1 जूल एनर्जी को हम फोटॉन बोल दिए, तो वो एनर्जी का पैकेट है। ठीक है, वो कोई मटेरियल नहीं है, कोई मतलब उसके उस पैकेट के अंदर सिर्फ एनर्जी होती है और कुछ होता नहीं है। जैसे किसी पॉलीथीन में हम हवा भर के उसको फुला देंगे तो फूला सा रहेगा, उसको जब इसे हमने खोला तो उसमें कुछ नहीं निकलेगी, सिर्फ हवा निकलेगी। तो ऐसे ही वो एनर्जी होती हैं, तो हम उस एनर्जी को बोल देते हैं कि ये इतना एक फोटॉन है। ठीक है, तो जब फोटॉन्स जो होते हैं, लाइट एनर्जी किसी मेटल पे पड़ती है, मेटल मतलब क्या होता है, कंडक्टर, तो कुछ एक सुटेबल वेवलेंथ होती है कि इतने वेवलेंथ की जब फ्रीक्वेंसी, इतने वेवलेंथ की जब लाइट पड़ेगी इस मेटल पे तो ही इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे। तो कुछ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं, ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़े से। इसीलिए ये वाला मेथड हम यूज़ नहीं करते किसी बॉडी को चार्ज करने के लिए। चार्ज करने के लिए जनरली 3 ही होता है, फ्रिक्शन, कंडक्शन और इंडक्शन। ठीक है, ये ऐसे ही कभी कभी इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, तो इसमें क्या बचा, पॉजिटिव चार्ज बचा। अगला है थर्मियोनिक इमिशन। थर्मियोनिक से पता चल रहा है थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी, थर्मल मतलब हीट होता है। कोई मेटल है या कोई ऑब्जेक्ट है, अब हम क्या कर रहे हैं, इसको नीचे से हीट दे रहे हैं। हीट देंगे तो क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल के चले जाएंगे, जो ऊपर के आउटर शेल के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो निकल के चले जाएंगे, कुछ जाते हैं, ज़्यादा नहीं। तो फिर वो बॉडी क्या होती है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। ऐसे ही फील्ड इमिशन। फील्ड मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से इमिशन होता है, इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं। कैसे? जैसे हमने बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे प्रोड्यूस की है। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने के बहुत सारे तरीके हैं, पर एक तरीका हम अपने माइंड में सोच सकते हैं, एक तरीका कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए इस साइड को क्या करना है, पॉजिटिवली चार्ज कर दो। मान लो कोई प्लेट लगा दो और उसमें बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज रख दो, बहुत सारे। इस साइड को नेगेटिव चार्ज कर दो, प्लेट पे बहुत सारे नेगेटिव चार्ज रख दिया। अब इनके बीच जो फील्ड प्रोड्यूस होगी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। वो मैंने बताया था ना कि चार्ज अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, बट अभी ये नहीं बताया है कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज में आती हैं। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है। अगर कोई प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा, एरो जो है ये बाहर का होगा। बट अगर नेगेटिव है
तो नेगेटिव में फील्ड अंदर की तरफ आती हैं, अंदर की तरफ। ये इस तरह से देख सकते हैं कि जैसे कोई चीज़ है वो अंदर को आ रही है बार बार ऐसे, जैसे एक मकड़ी का जाल सपोज कर लो कि इसके किनारे किनारे इसने मकड़ी के जाले की तरह इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रखी है, बहुत घनी सी, और चारों तरफ, सिर्फ 2D में नहीं 3D में। अब वो क्या कर रही हैं, नेगेटिव चार्ज में वो अंदर की तरफ बार बार कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं, जैसे अंदर की तरफ आती है फिर दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से फिर कॉन्ट्रैक्ट होकर अंदर की तरफ आती है, फिर ये वाली अंदर पहुंची, तीसरी फिर से अंदर की तरफ आई, ऐसे कॉन्टिन्यू लगातार अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आती रहती हैं मकड़ी के जाले की तरह। और पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है, वही मकड़ी का जाला बाहर की तरफ एक्सपेंड हो रहा है बार 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 बार। एक जाला मान लो बाहर को जाता है, दूसरा अपने आप ही जनरेट हो जाता है, फिर वो भी बाहर को जाता है। तो इसी टाइप से आप विजुअलाइज कर सकते हैं। अब हम उसको शो कैसे करते हैं, ऐसे लाइन से, लाइन बना के, कि जो लाइन्स हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड शो कर रही हैं। अब इसके जितना पास रहेंगे उतना ही घना रहेगा मकड़ी का जाला, जो है जितना कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उतना ही घना होता जाएगा। जैसे जैसे उसको एक्सपेंड करेंगे उसी को, तो वो थोड़ा थोड़ा फैलता जाएगा, तो उसमें डेंसिटी कम होती जाएगी, जितना दूर जाएगा उतना ही डेंसिटी कम हो जाएगी। तो इसका मतलब उसका असर कम हो रहा है, जितना पास रहेंगे उतनी ही डेंसिटी ज़्यादा रहेगी, तो उसका असर सबसे ज़्यादा रहेगा। ठीक है। अब यहाँ से पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही हैं, ऐसे जा रही हैं, बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड है। हमने इसके बीच में एक मेटल रख दिया, मेटल की प्लेट रख दी, कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पे। अब क्या होगा कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है ना, तो इसमें जो नेगेटिव चार्ज हैं वो इसकी तरफ आना चाहेंगे। तो अगर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इफ़ेक्ट है वो थोड़ा कम होगा, तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ इधर को रहेंगे तो आ तो जाएंगे, मगर इसी मेटल प्लेट पे ही रहेंगे। पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट बढ़ाते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं, इस पर ज़्यादा चार्ज देते हैं, पॉजिटिव चार्ज इस पर बढ़ा रहे हैं और नेगेटिव चार्ज इस पर बढ़ा रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा तो आएगा ना जब इलेक्ट्रॉन कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो जाएंगे, वो सीधा अपनी प्लेट को छोड़ के कूद पड़ेंगे और इस वाली प्लेट पे आके चिपक जाएंगे। ठीक है, तो यही तरीका है। ये भी कभी कभी यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए, ये तरीका भी, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है, पर मोस्टली तो 3 ही है जो मैं बता चुकी हूँ। चलो चलो अब ये लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेश माइंड से आप लोग आना और हम अगला लेक्चर स्टार्ट करेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो हर कोई कहता है लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, यही सब। चलो ठीक है, बाय बाय।